मेरे मोहल्ले में एक अंकल थे। सुबह 5 बजे उठते थे, अपनी दुकान खुद साफ करते थे, अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाते, कभी किसी से उधार नहीं लिया, कभी किसी के बारे में पीठ पीछे बुरा नहीं बोला। अगर मोहल्ले में कोई बीमार हो जाए तो पहले यही अंकल थे जो घर आते थे, बिना बुलाए, बिना एक्सपेक्टेशन के। उनकी बेटी की शादी की उम्र आई, एक लड़का आया, सीधा था, मेहनत करता था, अंकल को पसंद आया, उनकी पत्नी को पसंद आया, बेटी को भी पसंद आया। लेकिन जब बाकी रिश्तेदार इकट्ठे हुए तो पहला सवाल ये नहीं था कि लड़के का स्वभाव कैसा है, पहला सवाल था कितना कमाता है। अंकल ने कहा ठीक है, बस अभी सेटल हो रहा है, अच्छा इंसान है। एक रिश्तेदार ने सीधा बोल दिया, भैया अच्छे इंसान से पेट नहीं भरता। बस रिश्ता टूट गया। 3 महीने बाद उस लड़की की शादी हो गई किसी और लड़के से, ज्यादा पैसे वाला था, ज्यादा प्रॉपर्टी थी। पहले 3 साल ठीक रहे, उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अंकल की आंखें अब वैसी नहीं है जैसी पहले थी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेम, पुणे में रहने वाला एक आम आदमी। और आज का सवाल बहुत सीधा है, क्योंकि हम एक ऐसी सिविलाइजेशन बन गए हैं जहां पैसा कैरेक्टर का सब्स्टिट्यूट बन गया। और मैं ये किसी फिलोसोफर या किसी आर्म चेयर एक्टिविस्ट की तरह नहीं बोल रहा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी जिंदगी में भी हुआ है, और ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी भी। और इस बात को समझने के लिए किसी रिसर्च पेपर की जरूरत नहीं, बस अपने आसपास ही देखना काफी है। अरेंज मैरिज हो, कोई फ्रॉड केस हो, कोई प्रमोशन, कोई दोस्ती, हर जगह एक ही पैटर्न, पैसा दिखाओ इज्जत लो, कैरेक्टर दिखाओ तो लोग पूछते हैं और क्या है तुम्हारे पास। चलो सबसे पहले वहां से देखते हैं जहां ये सब सबसे ज्यादा साफ दिखता है, अरेंज मैरिज। लड़की वाले के घर में बैठे हैं, चाय आती है, समोसा आता है, थोड़ा हंसा जाता है, थोड़ा पूछा जाता है, और फिर आता है वो सवाल जो एक्चुअली पूरी मीटिंग का एजेंडा है, बेटा करते क्या हो, कितना पैकेज। सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, घर चलाना पड़ता है, बच्चे पालने पड़ते हैं, पैसा रियलिटी है। लेकिन कभी किसी ने पूछा बेटा गुस्से में क्या करते हो, जब पत्नी गलत हो तो समझाते हो या मारते हो, अपनी माँ से कैसे बात करते हो, दोस्त के साथ धोखा हुआ, छोड़ दिया या उसे समझाया? ये सवाल कोई नहीं पूछता, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी एक्सेल शीट में नहीं है, और हम सिर्फ वही देखते हैं जो शीट में दिखता है। विद्या ददाति विनयम भर्तृहरि नीति शतकाम। असली इल्म इंसान में विनय लाता है, घमंड नहीं, पैसा नहीं, एक गहरी शालीनता लाता है। लेकिन आज शादी के बाद पहले साल के अंदर डिवोर्स रेट्स क्लाइम कर रहे हैं, और हम हैं कि वजह ढूंढते हैं कंपैटिबिलिटी में, एस्ट्रोलॉजी में, मंगल दोष में। कभी नहीं सोचा कि हमने कंपैटिबिलिटी की डेफिनेशन ही गलत लिखी थी। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। 2013 श्रद्धा चिटफंड कोलैप्स, वेस्ट बंगाल। लाखों लोग थे, मोस्टली गांव के, मोस्टली मिडिल क्लास, मोस्टली वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक जगह लगाई, क्योंकि कोई बड़ा आदमी सूट पहने हुए गाड़ी में घूमते हुए पॉलिटिशियंस के साथ फोटो खिंचवाता हुआ आया और बोला यहाँ लगाओ ज्यादा मिलेगा। किसी ने नहीं पूछा ये इंसान कैसा है, ये सच बोलने वाला है या नहीं। सूट देखा, गाड़ी देखी, पॉलिटिशियंस के साथ फोटो देखे, बस इज्जत मिल गई, भरोसा मिल गया। और जब कोलैप्स हुआ तो एक बूढ़ी औरत ने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग खो दी। वो रोटी बेचती थी स्टेशन, एक एक पैसा जोड़ के रखा था, सब गया। उसने पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक सवाल पूछा था, वो इतना बड़ा आदमी था तो झूठ क्यों बोला। और यही तो प्रॉब्लम है, हमने बड़े आदमी की डेफिनेशन ही पैसों से लिख दी है। तो जब कोई बड़ा आदमी झूठ बोलता है तो हमें शौक होता है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि पैसा और कैरेक्टर दोनों अलग अलग चीजें। अस्तेया, किसी की चीज मत छीनो, मनुस्मृति। लेकिन आज जो चीज चुरा लेता है वो हीरो है, पकड़ा गया तो विलन। ऑफिस की बात करते हैं। हर ऑफिस में एक बंदा होता है जो किसी का काम भी करता है, क्रेडिट भी खुद लेता है, मैनेजर के साथ हमेशा आगे दिखता है, और जब प्रमोशन आता है तो वही सबसे आगे होता है। और एक बंदा होता है जो एक्चुअल काम करता है, जिस पर पूरी टीम टिकी होती है, जो रात 8 बजे भी बैठा है बिना ओवर टाइम मांगे, जिसका कोई काम कभी मिस नहीं होता। तुम दोनों को जानते हो, हम सब जानते हैं। प्रमोशन किसे मिला मत बताओ, मुझे पता है। और सबसे बुरा क्या है, जो बंदा प्रमोट हुआ उसके बाद उसकी इज्जत बढ़ गई, ऑफिस में लोग उससे अलग ढंग से पेश आने लगे, चाय भी सबसे पहले उसके पास आई, सिस्टम ने रिवॉर्ड किया तो लोग मान गए वही सही है। हमने डिसाइड कर लिया है कि सक्सेस इज इक्वल टू पैसा इज इक्वल टू कैरेक्टर। तो अब हम वैसे ही देखते हैं सब कुछ। और यहाँ मैं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो बोला उससे लग सकता है कि मैं उन लोगों को विलन बोल रहा हूँ जो रिश्ता तोड़ने
छोड़ने वाले रिश्तेदार थे, जो फ्रॉड को सूट में देख के इज्जत दी, जो ऑफिस में गलत प्रमोशन पे तालियां बजाई। नहीं, मैं उन्हें विलन नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ। सोचो, एक फैमिली जिसने 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद, गरीबी के बाद, भूख के बाद इस देश में फिर से सब कुछ नया बनाया, उन्हें एक ही चीज ने बचाया होगा, पैसा, स्टेबिलिटी, रिसोर्सेज। उनके लिए पैसा सर्वाइवल नहीं था, पैसा जिंदगी। वो ट्रॉमा उनके खून में गया और फिर उनके बच्चे में और उनके बच्चे के बच्चे। तो जब कोई माँ अपनी बेटी के लिए सेटल्ड लड़का ढूंढती है, वो गलत नहीं है, वो डरी हुई है। वो वही डर जी रही है जो उसने अपनी माँ की आंखों में देखा था। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन वो डर नहीं बदला और किसी ने उन्हें ये नहीं बताया। अब वो डर आउटडेटेड हो गया। ये सिंपैथी है, लेकिन सिंपैथी का मतलब अंधेरी आंखों पे पट्टी बांधना नहीं होता। और यहाँ आके मुझे एक्चुअली दुख होता है, सच में। हम एक ऐसी सिविलाइजेशन के वारिस हैं जिसने दुनिया को जीरो दिया, जिसने दुनिया को योगा दिया, जिसने दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, ये कॉन्सेप्ट दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता, चाणक्य। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और हम उन लोगों के वारिस आज अपने घर में रिश्ते पैसों से तोलते हैं, दोस्ती कन्वीनियंस से नापते हैं, इंसान की वैल्यू उसके बैंक बैलेंस से डिसाइड करते हैं। एक आदमी कैंसर से मर रहा है और उसका भाई एक बार हॉस्पिटल आया सिर्फ ये देखने के लिए कि ये बचेगा या नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का झगड़ा था। एक टीचर है, 30 साल से पढ़ाता आ रहा है और सोसाइटी में उसकी इज्जत उस सेल्समैन से भी कम है जो साल में 40 लाख रुपए कमाता है, लेकिन कभी एक पेन भी प्रोड्यूस नहीं किया। एक आर्टिस्ट जो दिल से बनाता है और लोग पूछते हैं इससे क्या मिलता है तुम प्रैक्टिकली। हम प्रैक्टिकल होते होते इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि हमें अपनी ही इंसानियत इम्प्रैक्टिकल लगने लगी। ये ट्रेजिक नहीं दोस्तों, ये शेमफुल है। तो दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ एक नहीं, 3 है। पहला सवाल, जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी या तुम्हारे बेटे की, पहला सवाल जो तुम पूछोगे, क्या वो पैसा होगा या इंसान? सीधा जवाब दो खुद से। दूसरा सवाल, पिछले 1 महीने में तुमने जिस इंसान को सबसे ज्यादा इज्जत दी, क्या वो इज्जत उसके कैरेक्टर की वजह से थी या उसकी पोजीशन की वजह से? सोचना मत, फील करो, जवाब वहां है। तीसरा सवाल, अगर कल तुम्हारा पैसा चला जाए, तुम्हारी जॉब चली जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी चली जाए, क्या तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो रहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो तुम्हारे पास असली दौलत है, और जवाब नहीं तो सोचो तुमने क्या कमाया। मैं प्रेम हूँ, एक आम आदमी, और मैं ये नहीं मानता कि हम बदल नहीं सकते, लेकिन बदलाव वहां से शुरू नहीं होता जहां सरकार हो, बदलाव वहां से शुरू होता है जहां तुम हो, मैं हूँ। जिस दिन हम एक सीधे इंसान को इज्जत देने में शर्मिंदगी बंद करेंगे और एक अमीर गलत इंसान को इज्जत देने में शर्मिंदगी शुरू करेंगे, उस दिन कुछ बदलेगा, शायद, बस शायद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सीधे सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।